जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मोशन इज लाइफ एंड रेस्ट इज डेथ। और ये लाइन मैंने बोली थी किसी तारे को सोच करके कि मैंने वहां पे बताया था कि तारे की मृत्यु भी होती है ना। तो हम सबसे पहले उसकी मृत्यु से पहले उसका जन्म कर देते हैं, उसको पैदा कर देते हैं ना। हम अरे नहीं, 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 हम खुद नहीं करेंगे, हम खुद नहीं करेंगे, वो यूनिवर्स, आकाशगंगा सारी मिलके अपने आप करती हैं भैया, अपने आप। कैसे करती हैं उसको समझते हैं बस। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट तो कि होता कैसे किसी तारे का जन्म। देखिए, इसको मैं रख देता हूँ, लिखना कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कल्पना करनी, इमेजिनेशन करनी है। आप आंखें बंद करिए और ये सोचिए कि आकाश गंगा कि किसी छोर को आप देख रहे हैं, आप किसी ब्रह्मांड में हैं, चारों तरफ से सब कुछ काला-काला नज़र आ रहा है, ठीक है? मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आकाशगंगा में 2% धूल और गैसेज़ होते हैं, जबकि 98% उसमें तारे होते हैं। उस तारे का जन्म कैसे होता है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि जब उसमें एक विस्फोट हुआ था, जो कि जॉर्ज लैमेत्रे ने बताया था कि ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ था, तो विस्फोट के दौरान बहुत सारी गैस और धूल निकल कर के चली थी, है ना? तो जब वो धूल और गैसेस निकल करके चली थी, तो उस आकाशगंगा में फैली हुई वही धूल और गैस जब आपस में संघनित होती है या फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक दूसरे की तरफ खिंचती हुई आती है, तो थोड़ा सा सॉलिड बनेगा। सॉलिड का मतलब कि वो सघन डेंस बनेगा, डेंस जिसको हम कहते हैं सघन, है ना। डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका घनत्व ज्यादा होगा। फिर जैसे ही जैसे पास आएंगे और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता जाएगा, सारी की सारी गैस इकट्ठा एक ही जगह पर इकट्ठा होने की कोशिश करेगी, तो उसका क्या होगा कि गैसों का एक बादल बनना शुरू हो जाएगा। और वो बादल जब बन जाएगा तो और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा, क्योंकि न्यूटन ने बताया था कि जितनी ज्यादा दूरी कम होगी, बल उतना ही ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब बादल बना गैसों का, तो बल और ज्यादा बढ़ने लगा। जब बल बढ़ने लग गए तो वो और ज्यादा डेंस हो गया, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में इसको कहा जाएगा आदि तारा, आदि या फिर आद्य तारा, है ना। इसको अंग्रेजी की मैं बात करूं तो इसको कहा जाता है प्रोटो स्टार, PROTO, प्रोटो स्टार, ठीक है। अब आगे समझ लो कि जब वो डेंस इतना ज्यादा डेंस हो गया कि हद से ज्यादा, तो उसमें क्या हुआ कि उस गैस के जो बादल थे, उसके परमाणुओं में परस्पर एक दूसरे में टक्कर होनी शुरू हो गई। आप ऐसे समझो कि किसी कमरे में 10 लोग की जगह 50 लोग हो गए, तो सीधी सी बात है सर, तनातनी तो होगी और हो सकता है घोंसा भी बच जाए तगड़ा करके। वही हुआ कि जब उनमें परमाणुओं में किसके, जो गैसों का बादल बना हुआ था ना, उसके परमाणुओं में आपस में टक्कर होनी शुरू हुई। टक्कर होनी शुरू हुई तो वो टक्कर की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि टेम्परेचर बढ़ने लगा, तापमान बढ़ा। वही सेम कंडीशन जैसे कि इस कमरे के अंदर अगर लोग ज्यादा बढ़ जाएं और घोंसा बजना चालू हो जाए, तो सीधी सी बात है सर, टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा, बढ़ने लगेगा टेम्परेचर की नहीं। वही हाल होता है वहां भी, टेम्परेचर बढ़ने लगा। ठीक है, चलो हमने मान लिया टेम्परेचर बढ़ता रहा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, वो और ज्यादा सिकुड़ता रहेगा। क्या, गैसों का बादल और ज्यादा सिकुड़ता रहेगा, अपनी आसपास की जो भी गैस होगी वो भी आएगी। फिर आप ऐसे समझिए कि इस कमरे में घोंसा बज रहा है, तो क्या मोहल्ले के लोग इकट्ठा नहीं होंगे आकर के? बिल्कुल होंगे। हाँ, होंगे कि नहीं? आकर्षित तो करा ना, वही होगा। तो जब आसपास की गैसों को भी अपने अंदर वो शामिल कर लेता है, और यही क्रिया, इसके सिकुड़ने की प्रक्रिया जो है 5 अरब वर्ष तक चलती रहती है। 5 अरब वर्ष तक चलती रहती है लगातार उस तारे की सिकुड़ने की प्रक्रिया। अब जैसे जैसे सिकुड़ता जाएगा, सीधी बात है कि घोंसा ज्यादा बजना शुरू होगा, यानी कि उनमें परमाणुओं की टक्कर ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। जब टक्कर ज्यादा बढ़ेगी तो तापमान ज्यादा बढ़ता रहेगा। चलो, और एक टाइम ऐसा आता है कि तापमान बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो जाता है। अब बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से उस गैस के अंदर उपस्थित जितनी भी हाइड्रोजन थी, वो सारी की सारी हाइड्रोजन के नाभिक नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, न्यूक्लियर फ्यूजन से संलयित होकर के
हीलियम के नाभिक में परिवर्तित होने लगते हैं या हीलियम के नाभिक को बनाने लगते हैं। अब जब हीलियम के नाभिक बनते हैं तो वहां पे फिर दो कंडीशन आती हैं कि एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और दूसरा उसका प्रेशर भी बढ़ता है फिर। समझ गए ना? यानी कि देखो, दोबारा से मैं बता देता हूँ, गैस आई, इकट्ठा हुई, उनमें लड़ाई बजनी शुरू हुई, उनके परमाणुओं में टक्कर होनी स्टार्ट हुई, टक्कर हुई तो तापमान बढ़ा तो और ज्यादा संघनित होता गया, यानी कि सघन होता गया, सॉरी सघन होता गया, है ना? और ज्यादा सघन होता गया, डेंस होता गया। जब और ज्यादा डेंस होता गया, 5 साल तक यही प्रक्रिया चलती रही। फिर जब हद से ज्यादा सघन हो गया, हद से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस गैस में जितनी भी उपस्थित हाइड्रोजन थी, उसने क्या करा, नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम के नाभिक बनाने शुरू करे। जब हीलियम के नाभिक बनने शुरू हुए तो वहां पे दो चीजें क्रिएट हुई। एक तो उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर वो और ज्यादा बढ़ने लगा। अब जब और ज्यादा बढ़ने लगता है तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि वो जो बादल होता है गैसों का, वो बाहर की तरफ फूलने लगता है। बाहर की तरफ फूलते फूलते वो लाल रंग की तरफ होने लगता है। और कब होगा कि जब उसकी हाइड्रोजन, लगभग सारी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो चुकी होती है, तो उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है ना? और लाल होने पर और वो फूलने भी लगता है बाहर की तरफ। और ऐसे तारे को कहा जाता है रेड जाइंट, यानी कि लाल दानव कहा जाता है। ठीक है? और ये जो चरण होता है उसका कि लाल हो जाना किसी भी तारे का, तो ये जो चरण होता है उसका आखिरी चरण होता है। मरने का चरण होता है, मतलब वो मरने वाला होता है ऐसी स्थिति में। अब हमारा जो सूर्य है वो भी आने वाले 5 अरब सालों में, आने वाले 5 अरब सालों में रेड जाइंट हो जाएगा, ऐसी संभावना है। यानी कि वो लाल दानव बन जाएगा। और लाल दानव बनने का मतलब है कि उसके बाद उसके पास बहुत सीमित समय बचेगा कि वो मरने वाला होगा। ठीक है ना? अब आगे समझ लो, कोई भी स्टार सिर्फ गैस का ही पूरा एक गैस की ही बॉडी होती है, ये तो कंफर्म हो गया। क्योंकि गैस और धूल से मिलकर के ही बनता है और वो बस डेंस होता है। मतलब कम जगह में ज्यादा से ज्यादा गैस आती है, यही सीन होता है। अब वो मरता कैसे है? तो इसके लिए यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। एक की कंडीशन वो कि जिसमें उस तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान, इनिशियल मास उसका सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता हो, या फिर सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता हो। तो ये मरने की इसकी दो स्थितियां हैं। यानी कि इन दो स्थितियों में एक स्थिति में वो बनता है सुपरनोवा, यानी कि आपका अतिनव तारा बनता है। एक में बनता है ब्लैक होल, यानी कि श्याम विवर या श्याम छिद्र कहते हैं जिसको। ठीक है? इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल निर्वाण गुरुकुल पे। जय हिंद, जय भारत।